Hello students, in this video we shall study the tense practice exercise. So let's start. Okay, first sentence is मैं नहीं गया. ये अपना टेंस कौन सा है ये आपको पहचानना पड़ेगा. इस वीडियो में जो मैं आपको टेंस बता रहा हूँ इनके आंसर पहले आप मत देखना, ठीक है. पहले आप ये ओनली क्वेश्चन देखना, फिर आप समझना ये कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा और अपन इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है. मैं नहीं गया तो ये हो गया अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो भी कौन सा हो गया, नेगेटिव. तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, तो अपन ने क्या लिख दिया, आई, ठीक है. इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो अपन ने क्या लिख दिया, डिड. इसके बाद क्या लगाना है अपन को, नॉट, तो अपन ने क्या लगा दिया, नॉट. इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना. जाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, गो, तो अपन ने गो लिख दिया. ओके. इसमें दूसरा सेंटेंस है अपना, तुम कहाँ जाते हो. टे हो, आखिरी में क्या आ रहा है, टे हो. टे हो कौन से टेंस में आता है बताओ, कौन से में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. कौन से में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव है. कौन सा है, इंट्रोगेटिव. तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले अपन WH वर्ड का यूज करते हैं. तो अपन ने क्या है, WH वर्ड इसमें क्या है, कहाँ, तो अपन ने क्या लिख दिया, वेयर. इसके बाद लगाते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू या डज. तो अपन को डू लगाना है या फिर डज लगाना है. तो डू या डज में से चुनाव करने के लिए अपन को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा. सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुमको क्या बोलते हैं अपन, यू. तो यू के साथ क्या लगाते हैं अपन, डू. तो अपन ने क्या लगा दिया, डू लगा दिया, ठीक है. इसके बाद लगाना अपन को सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, तो अपन ने तुमको क्या लिख दिया, यू, ठीक है. इसके बाद लगाना अपन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, जाना, ठीक है. तो जाने को क्या बोलते हैं अपन, गो, तो अपन ने क्या लिख दिया, गो, ठीक है. ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब अपन चलते हैं थर्ड सेंटेंस पर. थर्ड सेंटेंस है, हम किस तरह आएंगे, या हम किस तरह आएंगे, या फिर अपन इसको सीधी भाषा में बोल सकते हैं, हम कैसे आएंगे. हम कैसे आएंगे या फिर हम किस तरह आएंगे. तो अब ये किस तरह हो गया ना, किस तरह को अपन बोल सकते हैं कैसे. तो ये अपना हो गया कौन सा टेंस, आप पहचानो पहले, फिर मैं बताऊंगा आपको कौन सा टेंस है. नहीं पहचान पाया अभी तक, चलो मैं बताता हूँ. ये है अपना, आखिरी में के आ रहा है ना, तो ये है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है. तो इंट्रोगेटिव वाले में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, WH वर्ड लिखते हैं. तो WH वर्ड इसमें क्या है, किस तरह या फिर कैसे. तो इसमें क्या लिख देंगे, किस तरह या कैसे बोलते हैं अपन, हाउ. तो अपन ने क्या लिख दिया, हाउ, ठीक है. इसके बाद अपन इसकी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब. क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब है इसमें विल बी या फिर शैल बी. तो हाउ, तो अब इसमें बी नहीं लगा पाया, सॉरी मैंने क्या नहीं लगा पाया, वी. अब ये जोड़ देकर बोल रहा है, इसलिए वैसे अपन वी के, अपन हम के हिसाब से या वी के हिसाब से यहाँ पर सेल लगाते, पर यहाँ पर मैंने वी लिख नहीं पाया, ठीक है. WEV होगा, ये मिस्टेक हो गई लिखने में. तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले विल आएगा, ठीक है. बिल लगा दिया. बिल के बाद क्या लगाएंगे इसमें हम, WEV, ये VE नहीं, WEV, W और ये E, WEV यहाँ पर आएगा, ठीक है. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गया, कम. अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि वी के साथ तो सेल आता है, पर यहाँ पर हम वी के साथ बिल भी लगा सकते हैं. ये बिल और सेल में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है. जब भी हम कोई भी बात जोड़ देकर करते हैं, जब हम कोई बात को जोड़ देकर करते हैं तो अपन सेल की जगह पर विल यूज कर देते हैं. जैसे अब ये बोल रहे हैं, हम किस तरह आएंगे, हम किस तरह आएंगे. तो ये जोड़ देकर बात कर रहे हैं ना, इसलिए अपन ने सेल की जगह पर यहाँ पर विल का यूज कर दिया, ठीक है. आगे समझ में, ओके. इसके बाद समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है. आगे है अपना फोर्थ सेंटेंस, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा. मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा. तो ये भी अपना कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा हो गया, ये WH वर्ड वाला या फिर नेगेटिव, वो इंट्रोगेटिव. कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव. कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव, ठीक है. इंट्रोगेटिव हो गया ये.
तो सबसे पहले इसमें अपन WH वर्ड का यूज करेंगे। WH वर्ड क्या है? कब तक। WH वर्ड क्या है? कब तक। WH वर्ड क्या है इसमें? कब तक। तो कब तक को बोलते हैं अपन until when। क्या बोलते हैं? until when। इसके बाद लगाते हैं अपन will या shall। तो यहाँ पर भी अपन ने will लगा दिया, तो यहाँ पर भी ये जोड़ देकर बात करना है, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया? will। इसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या बोलते हैं अपन? आई। तो अपन ने क्या लगा दिया? आई। इसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? साथ देना। साथ को क्या बोलते हैं अपन? सपोर्ट। साथ को क्या बोलते हैं? सपोर्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा। क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा। तुम्हारा ऊपर ने यहाँ पर क्या बोल दिया? यू। ठीक है, ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं फिफ्थ सेंटेंस की ओर। फिफ्थ सेंटेंस है अपना, रोहित की बहन कहाँ जा रही है। तो इसमें आप मुझे टेंस पहचान कर बताइए कौन सा टेंस है इसमें। बताओ, पहचानो टेंस कौन सा है। ये है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा है? इंट्रोगेटिव। कौन सा है? इंट्रोगेटिव। रोहित की बहन कहाँ जा रही है। रोहित की बहन कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले इसमें अपन क्या लगाते हैं? WH वर्ड। तो अपन ने क्या लगा दिया? WH वर्ड। WH वेयर। कहाँ मीन्स क्या होता है? बेयर। तो अपन ने बेयर लिख दिया। इसके बाद इसमें लगाना है अपन को हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, रोहित की बहन है, एक ही जन है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे अपन? इज लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रोहित की बहन। तो रोहित सिस्टर। ये अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसका मतलब होता है का या फिर की। तो रोहित की बहन क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। इसके बाद लगाएंगे अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? जाना। जाना क्या बोलते हैं? गो। और गो के साथ क्या लगाएंगे इसमें अपन? ING, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब के साथ ING लगाई जाती है। ये बात आपको याद करना ही पड़ेगी। ठीक है, आया आपको समझ में? ओके, ठीक है। अब अपन चलते हैं सिक्स्थ सेंटेंस की ओर। सिक्स्थ सेंटेंस है अपना, वह किस शहर से आया था। वह किस शहर से आया था। तो इसलिए कौन सा टेंस है? हो गया अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा हो गया अपना? ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का भी कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कौन सा हो गया? अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करते हैं अपन? WH वर्ड का यूज करते हैं। तो WH वर्ड का क्या है इसमें? कौन सा शहर या किस शहर से आए। तो किस शहर को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रॉम विच सिटी। किस शहर से, किस शहर से। अपन ने पूरा क्या ले लिया? WH वर्ड, किस शहर से। तो फ्रॉम विच सिटी, ये क्या हो गया अपना? WH वर्ड हो गया। इसके बाद लगाना है अपन को हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हेड। तो अपन ने क्या लगा दिया? हेड। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही या वह किया गया, अपन ने क्या कर दिया? ही। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के कम, केम और कम। थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम। इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म क्या हुआ इसकी? कम। आया समझ में? ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब सेवेंथ सेंटेंस है, राम खेलता है। ये तो आपको बहुत 100% आ गया होगा, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने आपको कई बार करवाया है और मैंने ये इसीलिए दिया है कि आप लोग बहुत सरल है, ये आप खुद बना। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया। राम खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें सबसे पहले क्या लग दिया अपन ने? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। और प्ले के साथ क्या लगता है? एस। आपको SES और IES लगाने का नियम पता ही होगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ कि बाय के साथ S लगता है, बाय के साथ IES लगता है। पर बाय से पहले यदि कोई बाय से पहले ए है, ये तो स्वर है या वोवल है। यदि बाय से पहले कोई व्यंजन या कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ पर अपन बाय को हटाकर IES लगा देते। पर बाय से पहले यदि कोई स्वर होता है या वोवल होता है तो ओनली अपन S लगाते हैं। ठीक है, अब आ गया अपना आठवां, वह लड़का ऐसा क्यों सोचता है। वह लड़का ऐसा क्यों सोचता है। तो ये कौन सा हो गया अपना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन? WH वर्ड। WH वर्ड इसमें क्या है? क्यों। क्या है? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? वाई। ठीक है, इसके बाद लगाना है इसमें अपन को डू या डज। तो डू या डज में से अपन ने डज इसलिए लगाया क्योंकि दैट बॉय, वह लड़का, तो एक ही लड़का है ना, तो एक ही होता है तो अपन का यूज करते हैं डज का। और सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? दैट बॉय, तो अपन ने क्या लिख दिया? दैट बॉय। इसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? थिंक या सोचना। सोचने क्या बोलते हैं अपन? थिंक। तो अपन ने क्या लिख दिया? थिंक। अब बचा अपना ऐसा। अदर वर्ड क्या बात? ऐसा। तो अपन ने क्या लिख दिया? सो। ठीक है, इसके बाद क्या लगा दिया अपन ने? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन को क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगाना पड़ता है। ओके, आगे है बच्चे कहाँ रहते हैं। बच्चे कहाँ रहते हैं, तो ये भी कौन सा हो गया अपना?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, WH वर्ड का यूज करते हैं। WH वर्ड इसमें क्या है, वेयर। वेयर को अपन क्या बोलते हैं, कहाँ। तो कहाँ को अपन ने क्या लिख लिया, वेयर। इसके बाद डू या डज, तो अपन ने डू लगाना है या अपन को डज लगाना है। तो इसमें अपन बस वो देख लेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है। अब एक से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर अपन डू का यूज़ करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, चिल्ड्रन, तो अपन ने चिल्ड्रन लिख दिया। वर्ब क्या है इसमें, रहना। रहने क्या बोलते हैं अपन, लिव, तो अपन ने लिव लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, 9 सेंटेंस कंप्लीट। अब अपना आता है 10th सेंटेंस। लड़कियाँ कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं। लड़कियाँ कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं। तो अपने ये कौन सा टेंस है, पहचानो इसको, पहचानो जल्दी से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले अपन वर्ब का यूज करते हैं, सॉरी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, लड़कियां। लड़कियों को क्या लिख दिया अपन ने, गर्ल्स। इसके बाद क्या है, ये कौन सा टेंस है, लड़कियां कल से डांस कर रही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें समय आ रहा है, से रही है, ठीक है। अभी मैंने बोल दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि आपने वो मान ही लिया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसमें क्या है, गर्ल्स, तो अपन ने क्या लगी, गर्ल्स। इसके बाद हैज़ बीन या अपन इसमें हैव बीन लगाते हैं, तो अपन इसमें हैव बीन लगा दी। हैव बीन क्यों लगाया, क्योंकि लड़कियां एक से ज़्यादा हैं, तो अपन ने क्या लगा दिया, हैव बीन। इसके बाद क्या है, वर्ब इसमें क्या है, अभ्यास करना। अभ्यास क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस। इसके बाद क्या लगाते हैं इसमें, ING, तो अपन ने ING लगा दिया, तो क्या हो गया, ये प्रैक्टिसिंग हो गया। इसके बाद क्या लगाना है अपन को, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, डांस, तो अपन ने क्या लिख दिया, डांस। इसके बाद सिंस या फोर, तो इसमें क्या लगा दिया अपन, सिंस, क्योंकि यस्टरडे एक निश्चित समय है, इसलिए अपन क्या लगा दिया, सिंस। इसके बाद यस्टरडे का अपन ने यस्टरडे लिख दिया। इसके बाद है 11 सेंटेंस। राकेश नहीं समझता। राकेश नहीं समझता, ये आपको बताना पड़ेगा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो कौन सा है, वो भी नेगेटिव। कौन सा है, नेगेटिव। रुके एक मिनट। राकेश नहीं समझता, राकेश नहीं समझता है। अपन ने इसको ऐसा लिखा है, राकेश नहीं समझता, या फिर अपन इसको पूरा सेंटेंस हो जाता है, राकेश नहीं समझता है। तो इसमें कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले कहा यूज करते हैं अपन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राकेश। इसके बाद डू या डज, तो अपन ने डज लगा दिया क्योंकि राकेश सिंगुलर है। इसके बाद नोट लगा दिया, अपन ने नोट लगाना था। इसका समझिए क्या बोलते हैं अपन, अंडरस्टैंड, तो अपन ने क्या लिख दिया, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद 12वीं मिस्टेक आ गया, ट्वेल्थ सेंटेंस आ गया अपना, घाव से खून निकल रहा है। ब्लड इज पासिंग फ्रॉम द वुंड। तो सबसे पहले वुंड, इसको क्या बोलते हैं, वुंड पढ़ते हैं इसको अपन। सब्जेक्ट क्या है इसमें, खून। सब्जेक्ट क्या लिया है अपन इसमें, खून, तो अपन खून क्या बोलते हैं, ब्लड, ठीक है। इसके बाद वर्ब एज एम आर में क्या लगाना है, तो ये भी सिंगुलर है, तो अपन ने क्या लगा दिया, एज। इसके बाद खून निकलने बोलते हैं अपन पोजिंग, पोज बोलते हैं, पोज। तो अपन इसमें फर्स्ट ये है, उसमें ING लगा, क्या हो गया ये, पोजिंग। फ्रॉम द बाउंड, तो कहाँ से निकल रहा है, घाव से, फ्रॉम द बाउंड, ठीक है। अब इसके 12 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको और भी सेंटेंस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है मुझसे पूछ सकते हो, मेरा नंबर आपके पास होगा ही, नहीं है तो आप एक बार और सुन लीजिए, 9009492595। ओके। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।